गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं आपका अपना दोस्त राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जुलाई मंथ के पहले वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि ये जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो ये जुलाई मंथ का पहला वीकली करंट अफेयर हम लोग आज की इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे जो इस वीक में इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे भी। सबसे पहला आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछा जाएगा, तो डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अभी पूछा गया कि भाई जो हाल ही में विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में ये विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया, तो आप ध्यान रखना 2 जुलाई को, 2 जुलाई को ये विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। अब ये यूएफओ का क्या मतलब होता है, तो यूएफओ का मतलब आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो पब्लिक है ना, पब्लिक को जागरूक करने के लिए बोला गया है, ताकि यहाँ पे पब्लिक जागरूक हो सके। पब्लिक जागरूक हो सके किससे रिलेटेड, तो ध्यान रखना कि जो भी कोई अंतरिक्ष में अगर कोई संदिग्ध कोई विमान नज़र आता है या कोई भी ऐसा यूएफओ नज़र आता है, तो उसके बारे में वो लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके लिए एक नंबर जनरेट किया गया है जिसमें उसकी वो जानकारी दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए 2 जुलाई को यूएफओ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, पेन कोड, पेन कोड अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, पेन कोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा रवि शास्त्री। और अगर हम लोग रवि शास्त्री की बात करें तो कौन नहीं जानता रवि शास्त्री के बारे में। अगर हम लोग देखें, रवि शास्त्री एक कमेंटेटर के साथ साथ भारत के एक्स कोच भी रह चुके हैं। और अगर अभी जो हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं ना, अभी आपने देखा होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर्नामेंट चल रहा है इस टूर्नामेंट के बीच में ही यहाँ पे इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो स्पोर्ट स्टैटिस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और स्पोर्ट स्टैटिस्टिक के अलावा यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ, अगर हम लोग बात करें वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की जो सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत इन्हें पेन कोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके नए अध्यक्ष किसे चुन लिए गए हैं, इनका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप इनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा टी राजा कुमार के बारे में, तो टी राजा कुमार जो है, इनको चेयरमैन चुन लिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना ही इसका मेन मुद्दा, मेन मकसद है। मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखने के लिए ही, अगर हम लोग बात करें, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसको बनाया गया है। और ये जो टी राजा कुमार है ना, ये भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं जिन्हें इनका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सिंगापुर के सिटीजन है पर भारतीय मूल के हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुन लिया गया है। तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, यार लापिडी को चुन लिया गया है 14वें प्रधानमंत्री के रूप में। इसके बाद हम बात करें तो रिसेंटली अभी जो है गेल की बात की जाए, तो इसका जो चेयरमैन है वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो रिसेंटली आप ध्यान रखना, ये जो गेल है, इसका चेयरमैन किसे अपॉइंट कर दिया गया, संदीप कुमार गुप्ता को। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं यार लपेट। तो इससे संबंधित, अगर हम गेल से संबंधित डिस्कस करें, तो ध्यान रखना गेल की फुल फॉर्म क्या है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये गेल की फुल फॉर्म है। हाल ही में अगर हम लोग देखें, किस राज्य सरकार के द्वारा काशी यात्रा नामक योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटका। ऐसा ना हो कि काशी यात्रा सुनते ही आप क्या जवाब दे दो, यूपी जवाब दे दो, और वहीं आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, समझना है।
तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मेरे इस चैनल को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा, और इस कोई लाइक भी करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो अगर हम लोग बात करें नोवाक जोकोविच की, ये जो नोवाक जोकोविच हैं, ये चारों ग्रैंड स्लैम में अगर हम लोग बात करें 80 मैच जीतने वाले पहले दुनिया के व्यक्ति बन गए हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें तो जब जो कि लगभग अगर हम लोग देखें ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, और अगर हम लोग देखें नंबर 1 की पायदान पर ये लगभग 100 वीक तक रहे थे। 100 वीक तक बहुत बड़ी बात है। हाल ही में अगर हम लोग देखें, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और अगर हम लोग बात करें, ये 89 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, जिसमें ये रजत पदक के विजेता रहे, और अपना ही इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिस इंडिया फेमिना 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो ध्यान रखना, ये जो सीनी सिटी है ये कहाँ की है, तो कर्नाटका की है, और इन्हीं को मिस इंडिया फेमिना 2022 के लिए चुना गया है। ये मिस इंडिया फेमिना क्या होता है, तो आप यूँ कह सकते हो कि ध्यान रखना इंटरनेशनली, या अगर आप यूँ कह सकते हो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो है उसका खिताब लड़ने के लिए पहले इंडिया में ये मिस इंडिया फेमिना जीतना पड़ता है। उसके बाद ही कोई भी इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें उसमें समारोह में या किसी भी अगर हम लोग बात करें कॉन्टेस्ट में शामिल होने से पहले इंडिया में आपको मिस इंडिया फेमिना जीतना पड़ता है। तो इस साल ये कौन जीती हैं, सीनी सेठी। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने स्पीकर के रूप में अगर हम लोग बात करें किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना, अभी आपने हाल ही में सुना होगा महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें अदला बदली हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे को अगर हम लोग बात करें वहाँ का नया सीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव के असेंबली के स्पीकर चुने गए हैं वो कौन है, राहुल नार्वेकर। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है, तो अगर हम लोग बात करें कार्लोस सेंज ने, ये जो आप पिक देख पा रहे हैं ये उन्हीं की है, कार्लोस सेंज की। तो ये ध्यान रखना, फरारी के ड्राइवर हैं, और इन्होंने पहली बार ही ये रेस जीती है। दूसरे नंबर पे इसमें सर्जियो पेरिस, और तीसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण कर दिया गया है, जो कि आप जान ही रहे हो, प्राइवेटाइजेशन बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, इस सरकार का लक्ष्य यही है। और ये किस कंपनी के द्वारा खरीदा गया है, तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के द्वारा इसे खरीदा गया है। ओके, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस योजना के तहत $1.7 बिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो इस योजना के तहत ध्यान रखना, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसके अंतर्गत लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हमारे जुलाई मंथ के पहले वीक के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट जो जुलाई मंथ की दूसरी सीरीज़ है उसके साथ हम आपके साथ बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे बहुत जल्दी